आज हम इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं मंडे के लिए 21 तारीख के लिए 21 नवंबर के लिए। ठीक है। जहाँ पे आपको पता है कि स्टर्डे को मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग हुई थी। अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा था। ठीक है। और ट्रेंड डाउन था। और जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुई और इसके ऊपर सस्टेन किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे आया 250-300 पॉइंट का, राइट। और एग्जैक्ट अगर देखोगे तो एग्जैक्ट जो 23,800 का एक रेजिस्टेंस था, जैसा कि 23,800 का जो एक सपोर्ट एरिया था जिसको ब्रेक करके मार्केट नीचे गिरा था, वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर आप ये वाला लेवल देखोगे, अगर एग्जैक्ट मैं इसको ड्रा करूं तो ये वाला लेवल बनता है आप लोगों के लिए। अगर ये ये लेवल अगर मैं यहाँ से ड्रा करता हूँ ऐसे यहाँ से, ठीक, तो ये, एक मिनट मैं इसको सही कर लेता हूँ, 1 मिनट। ये मैं उठा करके अगर इसको यहाँ पे ऐसे रखता हूँ, ये वाला, तो आपका 23,800 के पास का एरिया आता है जहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आई और वहां से मार्केट में एक अच्छा खासा फिर से गिरावट हुई। ठीक है। जो ओपनिंग हुई थी उससे भी डाउन मार्केट चला गया। ठीक है। तो बेसिकली मार्केट में हायर लेवल पे करेक्शन, मतलब हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं निफ्टी जो है काफी वीक शो कर रहा है। ठीक। तो इसकी वजह से मार्केट में करेक्शन जो चल रही है, अगर कोई भी अब मूव मिलता है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर ही आएगा मार्केट में। जब तक निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी जब तक अगर आप देखोगे 24,000, 24,500 का जो लेवल है, 24,500 के ऊपर निफ्टी अगर जब तक निकलता नहीं, तब तक आप कोई भी रिवर्सल पैटर्न नहीं देख सकते या फिर रिवर्सल के कोई खास चांस नहीं देख सकते। ठीक है। मार्केट में काफी वीकनेस है। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक भी करता है तो आप देखोगे कि 23,800 और 20, हाँ वही करेक्ट, 23,800 और 24,000 का एक रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट में एक प्रेशर आ रहा है और वहां से मार्केट गिर जा रहा है। अगर मार्केट 24,000 के ऊपर भी चलता है तो हम एक बार को सोच सकते हैं कि मार्केट जो है 24,300, 24,400 तक आ सकता है। बट उसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, उसके बाद ही। और अगर रियल आपको देखना है कि रिवर्सल, तो आपका 24,500 के ऊपर निफ्टी को चलना पड़ेगा, राइट। ये जो लेवल है, क्रूशियल लेवल है, 24,500 के ऊपर अगर निफ्टी चलता है तो फिर आप इसमें इजिली जो है एक रिवर्सल पैटर्न देख सकते हो बाइंग के लिए। ठीक है। और अगर कोई भी बाइंग आती है नीचे के लोग लेवल से, तो आप देखोगे 23,800 पे रेजिस्टेंस है, 24,000, वहां से आपको एक हायर लेवल पे करेक्शन फेस करना पड़ सकता है। और अगर इस लेवल को इसने तोड़ा, तो अगर इस लेवल को तोड़ा तो आप 23,000 तक का आप लेवल दे सकते हो, या फिर 22,800 तक के भी आने वाले समय में लेवल आप देख सकते हो। जो लेवल है 22,800 का, यहाँ तक का निफ्टी करेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो ये पॉइंट आप मार्क कर सकते हो। पॉइंट मार्क करके ही अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर होगा। और अगर मार्केट में रैली आती है और अगर हायर साइड में कहीं से करेक्शन आता है तो उसके लिए भी आप जो है ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हो। ठीक है। और अगर रियल इसको चलना है निफ्टी को, तो 24,500 के ऊपर इसको निकलना पड़ेगा या फिर 24,000 के ऊपर। ठीक है। और इसके अलावा बैंक निफ्टी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे सेम पैटर्न है। ठीक। बैंक निफ्टी में अगर रियल में इसको चलना है तो 52,500 के ऊपर चलना पड़ेगा। ठीक है। 52,200, 52,000, सॉरी 52,300, 52,500 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर इसमें रिवर्सल का पैटर्न बनेगा। अगर आप देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ से करूँ बात ऐसे, तो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और इसका जो सपोर्ट एरिया अगर देखोगे, सपोर्ट एरिया 49,000 का भी, 49,000 का सपोर्ट है। ठीक है। 49,000 पे एक छोटा 49,500 का सपोर्ट है छोटा सा। वहीं के आसपास से मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन हायर साइड में यहाँ पे भी करेक्शन आ रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 50,000 और 51,000 का जो लेवल है, वहां से बैंक निफ्टी में एक करेक्शन आया था 51,000 के लेवल से। और 50,500 का भी एक रेजिस्टेंस है जो फेस कर रहा है मार्केट।
और अगर इसको ब्रेक किया, अगर ये लेवल को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया 49,000 को, या 50,000 को भी अगर इसने ब्रेक किया, तो 50,000 को अगर इसने ब्रेक किया तो आप इसमें आने वाले समय में 48,000, ठीक है, 48,600, 48,500 और 49,000 के भी लेवल आने वाले समय में देख सकते हो, अगर इस लेवल को 49,000 को इसने ब्रेक किया तो, ठीक है। और अगर इंट्राडे लेवल की मैं बात करूं तो इंट्राडे लेवल पे आप देख सकते हो 5 मिनट की कैंडल पे, कल के डेट में इसमें भी आप देखोगे तो एक पैटर्न जो अगर आप देखोगे, मार्केट में एक लोअर लो का बॉटम था, अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊं तो एक ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेट किया, और जैसे साइडवेज जोन का ब्रेकआउट हुआ था मार्केट में, अगर मैं ऐसे ड्रा करके दिखाऊं आपको, तो ये एक साइडवेज जोन था मार्केट के लिए, ये वाला जो जोन था, ये देखोगे आप, ये जोन, और नीचे के लेवल से कहीं ना कहीं जो अपर शिफ्ट हो रही थी कैंडल, अगर आप, मैं यहाँ से दिखाऊं आपको ऐसे, तो ये देखिए, ये है मार्केट, ठीक, ये मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था साइडवेज मार्केट में, ठीक है। और जैसे ही कल के डेट में गैप स्टडी को मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट में वहीं से बाइंग आ गई, और बाइंग आने के बाद निफ्टी जो है, सॉरी, बैंक निफ्टी जो है कम से कम 50 से की रैली किया, और एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस के आसपास, जैसे मैंने बताया 50,800, 50,800 या 51,000 के लेवल पे आकर के रेजिस्टेंस फेस करके वहीं से मार्केट जो है करेक्ट कर लिया, सेलिंग प्रेशर आ गया, ठीक है। तो आप इंट्राडे लेवल की बात करें तो यहाँ से जहाँ पे अभी लेवल है, अगर इसके आसपास अगर आपको एक ओपन होते ही अगर ये लेवल को ब्रेक करता है, जो है कि 50,000 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर आप सेलिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर उसको सस्टेन किया, यहाँ पे अगर टाइम वगैरह बिताया, जैसे ये टाइम बिता रहा था, अगर इस तरह से टाइम वगैरह भी बिताया, कोई प्राइस एक्शन बनाता है और जिस साइड ब्रेकआउट करता है, तो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस कल के लिए, ठीक है। तो आप पॉइंट को मार्क कीजिए और उस पॉइंट पे आप देखिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, अगर वहां पे बाइंग आ रही है, ठीक है, तो आप बाई साइड जा सकते हो, और अगर वहां से आपको लगता है कि सेलिंग आ रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है हायर लेवल पे, तो आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेड बना सकते हो अपने प्लान के अकॉर्डिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।